राधे राधे दर्शकों, नमस्कार। सनातन की कहानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सामवेद के ऊपर चर्चा की थी, आज हम अथर्ववेद के बारे में बात करेंगे। अथर्ववेद चारों वेदों में चौथा वेद है। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के बाद आता है। इसे भौतिक जीवन का वेद, जादू टोने का वेद एवं चिकित्सा का वेद तथा ग्रस्त जीवन का वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आम मानव जीवन से जुड़ी उपयोगी शिक्षाएं मिलती हैं। अगर हम अथर्ववेद की उत्पत्ति की बात करें तो अथर्ववेद का नाम दो ऋषियों अथर्वा और अंगिरस के नाम पर पड़ा। इसकी रचना वैदिक काल के उत्तरार्ध में मानी जाती है। इसे अथर्वा गिरस भी कहा जाता है। अथर्ववेद में लगभग 730 सूक्त और 6000 प्लस मंत्र हैं। ये 20 कांडों अध्यायों में विभाजित है। अथर्ववेद का विषय सामग्री अन्य वेदों की तुलना में बहुत विविध है। इसमें शामिल है घरेलू और सामाजिक जीवन से संबंधित ज्ञान, जैसे विवाह के मंत्र, संतान प्राप्ति के मंत्र, परिवार व समाज में शांति बनाए रखने के लिए मंत्र, सौभाग्य, समृद्धि, आरोग्य आदि से जुड़े मंत्र अथर्ववेद में मिलते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से संबंधित ज्ञान और रोगों के उपचार से संबंधित मंत्र भी इसमें मिलते हैं। औषधियों और जड़ी बूटियों का ज्ञान, शारीरिक व मानसिक रोगों की चिकित्सा से संबंधित ज्ञान भी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। तीसरा, जादू टोना एवं रक्षा मंत्र से संबंधित मंत्रों का ज्ञान भी हमें अथर्ववेद से ही मिलता है, जैसे नकारात्मक शक्तियों से रक्षा संबंधित मंत्रों का ज्ञान, बुरी नजर से बचाव के उपाय, शत्रुओं से रक्षा के मंत्र भी अथर्ववेद में वर्णित हैं। ये मंत्र प्राचीन समय की सोच को दर्शाते हैं। आज इनके अध्ययन का उद्देश्य इतिहास और संस्कृति को समझना है। चौथा, धर्म, नीति और आध्यात्मिकता का ज्ञान भी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है, जैसे कि ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान, आत्मा एवं सृष्टि के सिद्धांत का ज्ञान, सत्य, तप, दान, अहिंसा जैसे सामाजिक शिक्षाएं आदि हमें अथर्ववेद में सीखने को मिलती हैं। कृषि, व्यापार और दैनिक जीवन का ज्ञान भी हमें अथर्ववेद से ही मिलता है, जैसे कि खेती बाड़ी से जुड़े निर्देश, व्यापार में समृद्धि का ज्ञान, पशुओं की रक्षा एवं वर्षा, मौसम आदि से संबंधित ज्ञान और प्राकृतिक घटनाएं भी अथर्ववेद में वर्णित हैं। अथर्ववेद का महत्व हम इसी बात से समझ सकते हैं कि हमें आयुर्वेद की नींव अथर्ववेद को समझा जाता है। अनेक विद्वान आयुर्वेद को अथर्ववेद से उत्पन्न मानते हैं। अथर्ववेद ग्रस्त जीवन का मार्गदर्शक है। इसमें घर परिवार, धन समृद्धि, विवाह, संतान आदि सभी पहलुओं का वर्णन मिलता है। तन मन की शांति का वर्णन भी इसमें मिलता है। इसमें मानसिक शांति, भय निवारण, आत्मबल से बढ़ाने से जुड़े मंत्र प्राप्त होते हैं। तीसरा, सामाजिक समस्याओं से संबंधित ज्ञान भी इसमें मिलता है, जैसे समाज में शांति और एकता बनाए रखने की शिक्षाएं हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती हैं। अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद की भाषा वैदिक संस्कृत है। कई स्थानों पर सरल और लोक प्रचलित भाषा का उपयोग भी किया गया है, जिससे यह अन्य वेदों की तुलना में अधिक बोधगम्य माना जाता है। अथर्ववेद में निम्नलिखित मुख्य देवताओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कि अग्नि, इंद्र, वरुण, पृथ्वी, विश्वदेव, सूर्य, उषा आदि का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। साथ ही मानव, प्रकृति, औषधियां, जल आदि को भी इस दिव्य रूप से संबोधित किया गया है। अथर्ववेद कहता है कि मनुष्य स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। सकारात्मक विचार और शांतित्व और समृद्धि लाता है। प्रकृति के साथ संतुलन में रहना ही धर्म है। इस प्रकार आज हमने जाना अथर्ववेद के बारे में। दर्शकों, अगर आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। राधे राधे दर्शकों, नमस्कार।